हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपने पिछली वाली पीपीटी में एंड पे देखा था एक टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन वहाँ पे थी। उसमें एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो उसमें एक पार्ट था ऑक्सीडेशन, जो जैसा कि आपको पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में है, जो हमारी डे टू डे लाइफ, हमारे एनवायरनमेंट में आमतौर पे होते हैं। चलिए हम इनको देखते हैं, ये हमारे सिलेबस में है। चलिए शुरू करते हैं। तो दो कॉमन इफेक्ट्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं जो ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घरों में आमतौर पे हम देखते हैं, जिसमें कोरोजन ऑफ मेटल्स, जिसमें रस्टिंग हमें पढ़ना है, और रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये दो एग्जांपल्स हमें ऑक्सीडेशन की पढ़नी है। तो सबसे पहला जो कोरोजन है, जैसा कि आपको पता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल्स, कोई भी मेटल हो, उस वो आहिस्ता आहिस्ता एयर की वजह से और मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर एक लेयर से चढ़नी शुरू हो जाती है, जो उसको आहिस्ता आहिस्ता खा जाता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं जंग लगना। तो उस लोहे की सरफेस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वो रेड ब्राउन कलर की लेयर चढ़ती है, जो आहिस्ता आहिस्ता उस लोहे को खा जाती है। तो उसको हम रेस्टिंग बोलते हैं, जिससे लोहा फिर कमज़ोर हो जाता है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लोहे के ऊपर एक लेयर से चढ़ना, रस्ट चढ़ना, इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। अगर हम इसको एक्सपोज रखेंगे, इस लोहे की रॉड को हम बाहर इन्वायरमेंट में रखेंगे, जहाँ पे एयर भी होगा, ऑक्सीजन उसके अंदर होगा और वाटर अवेलेबल होगा, दोनों होंगे, तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक लेयर चढ़नी शुरू हो जाएगी और वो लोहा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाना शुरू हो जाएगा। रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन दो में से एक अवेलेबल नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो रस्टिंग के दौरान एक्चुअली होता क्या है, इस आयरन मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी इसके साथ ऑक्सीडेशन जो हवा में होता है वो ऐड हो जाता है, और वाटर भी इसके साथ मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आयरन Fe, उसके साथ ऑक्सीजन O2 और उसका वाटर मिला के रस्ट बन जाता है, Fe2O3 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये रस्ट बन जाता है उसके ऊपर। तो रस्टिंग से एक्चुअली होता क्या है, इससे ये लोहा जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और इसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। लेकिन हम इस रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको बचा सकते हैं, इस लोहे के ऊपर जंग नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो दो चीज़ें इसके लिए कंडीशन नेसेसरी है, उनमें से हमने या तो दोनों को या तो एक को रोकना है, तब जाके रस्टिंग नहीं होगी। तो ये हम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पेंट। इसके ऊपर पेंट करेंगे आयरन रॉड के ऊपर, आयरन सरफेस के ऊपर, आयरन मटेरियल के ऊपर, या वार्निशेस लगा देंगे, ग्रीस ऑयलिंग करेंगे, या गैल्वेनाइजेशन या जिंक की एक कवर इसके ऊपर चढ़ाई जाती है, जो अंदर, इसके अंदर जो आयरन रहता है वो बच जाता है बाहर की ऑक्सीडेशन से। या हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, टिन और क्रोमियम जो कि जिनको रस्टिंग नहीं होती है, वो इसके ऊपर इनकी एक लेयर चढ़ाएंगी, तो उसकी मदद से अंदर का आयरन जो है वो बच जाएगा। या हम आयरन को क्रोमियम या निकल के साथ मिला के, जिसको हम एलॉय बोलते हैं, फिर एलॉय बनता है, तो उस एलॉय को, जिस जैसे कि एक स्टेनलेस स्टील है, वो एक एलॉय बन जाता है आयरन का, तो उसके ऊपर फिर जंग नहीं लगता है। तो हम इन मेथड से आयरन की जो रस्टिंग है, कोरोजन है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि जो हमारे पास फूड मटेरियल्स है, जिनमें ऑयल होगा, फैट होगा, वो अगर हम ऐसे एयर में कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो उनकी वो ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर एक गंदी स्मेल, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, कलर ख़राब हो जाता है, स्मेल ख़राब हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, और वो फूड जो है वो रेंसिड बन जाता है, यानी उसकी अंदर एसिडिटी शुरू हो जाती है, वो एसिडिक बन जाता है। कंडीशन प्रोवाइडेड प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स एंड ऑयल्स इन फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड। जो फूड के अंदर फैट्स और ऑयल्स है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो वो रेंसिड बन जाता है फूड, और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। और इस रेंसिडिटी जो है, ये उस फूड को फिर अनफिट करता है, कि यानी ये खाने के काबिल नहीं रहता है, इसको हम फिर कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इस रेंसिडिटी को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं, यानी जो ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी तो रेंसिडिटी भी नहीं होगी। लाइक जैसे कि हम इसमें BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो ऐड कर देंगे, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन ऐड कर देंगे, तो वहाँ से हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और फूड भी बच जाएगा।
या हम इसको पैक करेंगे एक इनर्ट गैस नाइट्रोजन के साथ, उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, एक इनर्ट गैस होगा तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी, जब ऑक्सीजन ही नहीं है। इस तरह से हम इस फूड को रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। या एयर टाइट कंटेनर्स में रखेंगे जहाँ पे एयर अंदर जा ही नहीं सकता है, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। या हम इस फूड को सनलाइट से दूर रखेंगे, जब सनलाइट टेम्परेचर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा इस फूड के अंदर, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगी। तो इन प्रोसेस से हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं, तो हम अपने फूड मटेरियल्स को, फूड ऑब्जेक्ट्स को हम रेंसिड होने से बचा सकते हैं। तो ये था हमारा इस पहली वाली यूनिट केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, केमिस्ट्री का पहला यूनिट, उसका आखिरी टॉपिक। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।